साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी अभी महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उस चुनाव के नतीजे आपने देखे और उस चुनाव के नतीजों के बाद कई राजनीतिक पार्टियां, कई गैर राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के विरोध में नजर आई। उसी में मार्कंडवाड़ी का एक नजारा आपने देखा कि वहां के पूरे गांव के सभी लोगों ने ईवीएम पर बहिष्कार करने के साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव करने की कोशिश की। परंतु इसके बाद में जो ईवीएम का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आया। साथ ही साथ जो अभी परभणी का मामला जो हुआ, क्या कहीं यह ईवीएम को दबाने वाला मामला तो नहीं? और उसी तरह से अमित शाह ने जो बयान संसद में दिया, क्या वह ईवीएम मशीन को जो मुद्दा है, ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने का मामला तो नहीं? यह सोचने वाली बात है। परंतु अभी अभी हमारे सामने एक जानकारी आई, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने ईवीएम मशीन के विरोध में भारत बंद पुकारा हुआ है और उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें ईवीएम मशीन का मुद्दा महत्वपूर्ण है, जो मुद्दा कई सालों से आ रहा है, अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ ओबीसी का मुद्दा भी उन्होंने इसके पहले उठाया हुआ था। 10 साल उन्होंने उसमें लगाए, 15 साल हो गए कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, परंतु ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हो रही। संविधान ने कहा कि हर 10 साल के बाद में जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, परंतु ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हो रही। बिहार की जो जाति न्याय जनगणना की गई, बिहार में 60 के 60% के ऊपर ओबीसी निकलता है। अगर भारत में ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होती है तो कितना निकलेगा? वर्तमान में हमारे पास जो जानकारी आई है, 31 दिसंबर को भारत बंद पुकारा गया है भारत मुक्ति मोर्चा के सदर माननीय वामन मेश्राम साहब की तरफ। तो देखते हैं उनका वीडियो। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इनके माध्यम से न्याय के लिए भारत बंद 31 दिसंबर 2024 को भारत बंद किया जा रहा है। भारत बंद करने की घोषणा की जा रही है। उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो प्रमुख मुद्दे ये है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करना, इसके विरोध में, और ओबीसी की गिनती करने के समर्थन में ईवीएम मशीन के विरोध में, जो ईवीएम के माध्यम से धांधली की जा रही है उसके विरोध में, और बैलेट पेपर के समर्थन में ये भारत बंद 31 तारीख को किया जा रहा है। तो इसमें इस भारत बंद के लिए देश भर के भारत मुक्ति मोर्चा के, बहुजन क्रांति मोर्चा के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को और तमाम सारे 32 राज्यों के जो स्टेट के पदाधिकारी है, कमिश्नरी के पदाधिकारी है, जिले के पदाधिकारी है, तालुका के पदाधिकारी है, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी यूनिट्स को ये निर्देश दिया जाता है कि इसके लिए पूरी तैयारी करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। केवल मात्र 31 तारीख पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई भारत बंद का कार्यक्रम किया जाता है तो वो 10% होता है भारत बंद, मगर 90% उसकी तैयारी होती है। तो 90% पर हम लोग तैयारी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा मैं सभी देश के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, संगठन के पदाधिकारियों को अनुरोध करता हूं और ये निर्देश दिया जाता है कि पूरी ताकत से इसको किया जाए। धन्यवाद। साथियों, आपने देखा
कि किस तरह से अभी भारत बंद पुकारा गया है। माननीय अमन मेश्राम साहब ने जो बात कही है कि ईवीएम का मुद्दा है, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना है और बाबा साहब का अपमान है, तो सोचने वाली बात यह होगी कि जो 31 तारीख को जो भारत बंद है, वो उस भारत बंद में ईवीएम का मुद्दा मेन है। ईवीएम का मुद्दा जिन राजनीतिक पार्टियों ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद में उठाया था कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, क्या इसमें जितने नेताओं ने इस पर आरोप लगाया था, आक्षेप लगाया था, क्या वो इस भारत बंद में शामिल होगी? क्या वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने ईवीएम मशीन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, आरोप लगाया था, क्या वो भारत बंद में शामिल होंगे? जितनी ओबीसी की पार्टियां हैं, ओबीसी के लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं, ओबीसी के हक अधिकार के लिए बात करने वाले लोग हैं, ये राष्ट्रीय लेवल का भारत बंद है, तो क्या वह लोग जिनको लगता है कि ओबीसी जो जितने संख्या में है, जितने परसेंट में है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, इसके लिए क्या वो भारत बंद में शामिल होंगे? उसी तरह से बाबा साहब को मानने वाले लोग, जो भारत है, भारत का संविधान जिन्होंने बनाया, जिनको जो कानून बनाया, हर किसी को हक अधिकार दिया, जाति पाति नष्ट करने का काम किया, हर किसी को उनका हक मिले ऐसी व्यवस्था जिन्होंने संविधान में बनाया, उनका जो संसद में अपमान हुआ, उनको मानने वाले लोगों ने सड़कों पर जो आंदोलन किया, अकेले किया, महाराष्ट्र में किया, कोई अलग अलग राज्यों में किया, क्या वो लोग भी एकत्रित होकर इस भारत बंद में 31 दिसंबर के भारत बंद में शामिल होंगे? ये देखने वाली बात होगी। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों का भी सवाल होना चाहिए, उन लोगों ने भी यह बात उठानी चाहिए कि सभी लोगों ने एकत्रित होकर ही जो वो चाहते हैं उसके लिए वो कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको आगे का वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है, मदद मिलती है। धन्यवाद।